हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो सीरीज़ है ये अगेन हमारी रिवर्स ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, जिसमें कि आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गंगा का बेसिन और ब्रह्मपुत्र का बेसिन ये बहुत बड़ा बेसिन है और ये नदियाँ बहुत सारी जगह पर दूसरी नदियों से आकर के मिलती हैं। साथ ही साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और वो भी बहुत सारी हैं, इसीलिए इनको हमने सेपरेट सेपरेट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करी है। अभी के समय पर अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके रिवर सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है ब्रह्मपुत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है सन ऑफ ब्रह्मा, इसका मीनिंग दिया गया है। और अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो चौमयांग डंग करके जो है ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये देखिए ओरिजिनेट यहीं से होती है। इट्स सोर्स इज वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलज। इंडस और सतलज के सोर्सेज से बहुत ज्यादा क्लोज ये आपको देखने के लिए मिल जाती है ना। इंडस और सतलज भी यहीं कहीं से निकलती है तिब्बत के पास से। तो ये नाम आपको याद रखना है, चैमयांग डंग ग्लेशियर यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र का सोर्स है। फिर यहाँ पर आपको एक पास का नाम याद रखना है, मरियम ला। ठीक है ना। ये सेपरेट करता है सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द मानसरोवर लेक। इनसे दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? मरियम ला करता है। ठीक है। तिब्बत में ये कहाँ से होकर जाती है? एक डिप्रेशन क्रिएट करती है, इंडस सांगपो स्ट्रक्चरल जोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और ग्रेट हिमालय और कहीं ना कहीं कैलाश रेंज के बीच में ये आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमने सांगपो रिवर भी बोल रहे हैं ना, सांगपो की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक ग्रेट एक जेंटल स्लोप बनाने का ये काम कर रही है। फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं तिब्बत से जो रिसीव होती हैं। तो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी यहाँ पर कौन सी है? रागा सांगपो। इसका नाम आपने शायद सुना होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? लात से जोंग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे नाम यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, आपको हर एक नाम याद नहीं रखना है। ठीक है। यारलांग सांगपो रिवर अकस सदर्न इन तिब्बत। तो ये यारलांग सांगपो रिवर है जिसको हम तिब्बत में यारलांग सांगपो के नाम से जानते हैं। यही कहीं ना कहीं हमारी आगे चलकर ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाएगी। ठीक है ना। तो कहाँ पर इसको क्या बोला जाता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जब ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम देहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद ये एक साउथ में एक वेस्ट में हमारे एक टाउन पड़ता है सादिया, वहां पर जाकर ये आती है। ठीक है। फिर यहाँ से देहांग से ये साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है और दो माउंटेन स्ट्रीम्स बनाती है, एक लोहित कहलाती है और एक दिबांग कहलाती है। ठीक है। इसको हम मैप की सहायता से अभी देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जब ये कॉन्फ्लुएंस होता है रिवर का, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। ठीक है। अब जब ये बांग्लादेश की तरफ मुख करती है तब हम इसको बोलते हैं जमुना रिवर। और उसके बाद ये किस में जाकर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट रिवर रिवर आइसलैंड भी बनाती है माजुली। मैंने आपको एक लेक्चर में और बताया था कि माजुली के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या माजुली में इम्पॉर्टेंट है, माजुली आइसलैंड क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि माजुली जो आइसलैंड है वो किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से अर्बन सेंटर्स इस रिवर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको डिब्रूगढ़ मिलेगा, डिब्रूगढ़। और उसके बाद पासीघाट मिलेगा, नेमाती मिलेगा, तेजपुर मिलेगा, गुवाहाटी। तो इनके नाम भी याद रखना है। ये सारे कहना चाहिए जगह है जहां से ये रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब टाउन्स कौन कौन से इस रिवर के किनारे, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ से तिब्बत से जब ये निकल रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? यारलांग सांग यारलांग जोंगबो सांगपो जिसको हम कह रहे हैं, वहां से निकल रही है लहासा से होते हुए। फिर यहाँ पर जब एंटर हो रही है अरुणाचल प्रदेश में तो हम इसको क्या कह रहे हैं? यहाँ पर देखिए लोहित कह रहे हैं इसे। ठीक है ना। और ये देखिए फिर यही यहाँ से देखिए एक धारा और आ रही है और ये साथ में मिल रही है और ये क्या कहला रही है? ब्रह्मपुत्र कहला रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्रह्मपुत्र में और भी कई कई नदियां आकर मिलेंगी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर इसको हम कुछ समय के बाद जमुना कहने लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद ये पद्मा से मिलती है और यहाँ से एक मेघना रिवर आती है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है ना।
यहाँ पर आप देखिए, मैंने गंगा का आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है, तो गंगा की भी हमने नदियां पढ़ी थी, हमने गोमती के बारे में पढ़ा था, हमने घाघरा के बारे में पढ़ा था, हमने गंडक के बारे में पढ़ा था, हमने कोसी के बारे में पढ़ा, हमने तीस्ता रिवर के बारे में पढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ की हमने सारी रिवर्स कंप्लीट कर ली थी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इस रिवर को हम क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं, यारलांग सांगपो। चाइना की बात करूंगी तो यारलांग जांगबो कह रहे हैं यहाँ पर। असम वैली में इसको दिहांग कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में जब पहुंचती तो जमुना रिवर कहलाती है। बांग्लादेश में ही वाटर और ब्रह्मपुत्र और गंगा का वाटर जब मिल जाता है तो पद्मा कहला जाती है। और बांग्लादेश में ही जब ये कॉन्फ्लुएंस पद्मा और मेघना का होता है तो फिर ये मेघना रिवर ही कहलाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आगे बात कर लेते हैं, देख लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया, देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग कहाँ कहाँ पर ये मिल रही है ना, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग कुछ धाराएं आके मिल रही हैं इसे ना, कैमनांग करके, मानस करके रिवर है ये ना, रैदक और जलधा का इस तरह की। देखिए ये दिबांग है, ये लोहित है, मैंने आपको बताया था अलग अलग धाराओं में टूट जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगी तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, धनसिरी, लोहित और दिबांग। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, केमांग, मानस और संकोश, ठीक है। इसकी भी ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सी रिवर्स आती है, अगर आपको ये पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, बाकी अगर इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबनसिरी रिवर की। तो सुबनसिरी रिवर को हम और क्या कहते हैं, गोल्ड रिवर के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। सुबन सिरी है ना, मतलब स्वर्ण, अगर मैं इसको बोलूंगी स्वर्ण सिरी है ना, तो कहीं ना कहीं सोने से रिलेट कर रहा है, तो गोल्ड रिवर बोलेंगे इसको। यहाँ पर गोल्ड डस्ट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कहाँ से फ्लो करती है, तो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, वहां से फ्लो कर रही है। और कहीं ना कहीं एक स्विफ्ट रिवर है, ठीक है ना। तो जो कायाकिंग होती है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग ने कायाकिंग देखा होगा, एक स्पोर्ट एक्टिविटी होती है जिसमें नाव के ऊपर बहुत सारे लोग चप्पू चलाते हैं और बहुत सारा वो लाइफ जैकेट्स पहने रहते हैं ना, नदी की धाराएं जिस तरह से बहुत तेजी से फ्लो करती हैं उस हिसाब से चलता है, तो यहाँ पर इस रिवर में ये किया जाता है। देख लीजिए आप लोगों, यहाँ पर आपको ये दिख रही है सुबनसिरी रिवर है ना, हमने इसके बारे में बात कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमांग रिवर, कमांग रिवर जो है ये कहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये आपको तवांग डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के बीच में आपको फ्लो होते हुए दिख जाएगी, ठीक है। इसको भी हम ईस्ट कमांग और वेस्ट कमांग में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल चीज क्या है, आपको पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, कहाँ पर मिलता है, आपको कमांग रिवर पर देखने के लिए मिलता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको रिवर्स में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पार्क्स के बारे में बताया है, तो उनको आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेटा मैंने इस पे ऐड ऑन किया है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने सुबनसिरी रिवर के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। अब हमने किस रिवर के बारे में बात कर लिया है उसके बारे में भी देखिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये दिया है कमांग रिवर है ना, मैं आपको बोल रही थी पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानस रिवर की ओर पहुंचते हैं। शायद मानस रिवर मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है, एक बार हम रिवाइज करेंगे इसको। ये आपको भूटान और इंडिया के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर मैं इसको बोलूँ तो ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कहाँ करती है, जोगी घोपा करके एक जगह है, वहां पर ये इसको ज्वाइन करती है। इसमें दो मेजर रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज मिलते हैं, एक है रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान का है, और एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कितनी सारी आपको रिवर्स देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए मानस रिवर हमने बात कर ली, ठीक है ना। और ये इस तरह से आपको अलग अलग रिवर्स जो है इसमें आके मिलती है। अभी संकोश रिवर भी हम पढ़ेंगे जो इसमें आकर मिलेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं।
संकोश रिवर, तो संकोश रिवर अगेन कहाँ से निकल रही है, नदन भूटान से निकल रही है और असम में आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये वी शेप्ड की वैली बनाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इसका एंटायर कैशमेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट से ही कवर होता है। आपको पता होगा भूटान में फॉरेस्ट एरिया बहुत सारा है, इसलिए ये जो किस तरह का एरिया कवर करती, फॉरेस्ट टाइप का एरिया यहाँ पर कवर करती है। ठीक है ना, ये देखिए संकोश रिवर आपको दिख जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं तीस्ता रिवर की। तीस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर को हम बोलते हैं सोलामो लेक से ओरिजिनेट होती है नॉर्थ सिक्किम में, और ये सिक्किम से ही ओरिजिनेट हो रही है। और इस रंगीत रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है और तीस्ता रिवर की। और रंगीत रिवर इस तीस्ता रिवर को ज्वाइन करती है किस प्लेस पे, उसको बोलते हैं त्रिवेणी, ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ पर अलग अलग चीजें दी हुई है, वेस्ट बंगाल में जाती है, तीस्ता बाजार कहलाती है ना, ऐसे अलग अलग चीजें यहाँ पर जो भी इसके बारे में बोला गया वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये देखिए आपको तीस्ता दिख जाएगी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इस तरफ की ओर बढ़ रहे हैं, हमने यहाँ की बहुत सारी रिवर्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दिबांग रिवर की तरफ। तो दिबांग क्या है, एक प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ओरिजिनेट मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ से हो रही है, ये आपको हिमालयन के वहां से पास से आपको ओरिजिनेट होते हुए दिख जाएगी। ठीक है ना, निजाम घाट में कहीं ना कहीं लोअर दिबांग वैली में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पर मिशमी हिल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मिशमी हिल्स में ही आपको मिशमी ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये ट्राइब्स भी हो गई कवर हमारी। तो अपर कोर्स ऑफ दिबांग रिवर यही क्रिएट करती है। ठीक है, ये देख लीजिए आपको दिबांग रिवर यहाँ से दिख रही है आते हुए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ही आ रही है। और मैंने आपको बताया था यहाँ से एक लोहित रिवर भी आती है और फिर ये ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। अब लोहित रिवर आ गया है। लोहित रिवर ये ईस्टर्न तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ये भी मिशमी हिल से फ्लो होते हुए कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र वैली में आकर मिल जाती है। ठीक है ना, ये सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है और मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। फिर है कि धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर काय के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं असम और नागालैंड के बीच में यहाँ पर आपको मिल जाएगी रिवर, इसमें मिलती हुई, और नागालैंड से ही ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर आपको वाटर लॉक स्वैम्पी रीजन देखने के लिए मिलता है, कि मतलब जैसे बड़े बड़े गड्ढे बना देती है नदी, उस तरह का काम ये क्रिएट करती है। फिर आता है हमारा कोपिली रिवर। कोपिली रिवर जो है ये एक इंटर स्टेट रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ये कहाँ से फ्लो होती है, मेघालय और असम से, और लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ये याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है कोपिली रिवर। यहाँ पर एक प्लांट स्पीशीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैरिसा कोपिली, प्लांट स्पीशीज पाई जाती है बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो ये प्लांट जो है ये थ्रेटेंड है, इसीलिए चर्चा में रहा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ही यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जिसके कारण से ये बहुत थ्रेटेंड हो गई है। ठीक है, और यहाँ का जो वाटर है वो एसिडिक हो गया है, क्योंकि कोल माइनिंग मेघालय अप स्ट्रीम्स में बहुत ज्यादा हो रही है। तो एसिडिक वाटर इस रिवर का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सियोम रिवर। सियोम रिवर ब्राइट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। सियोम साउथ में, मेन साउथ से ही असम से राइज होती हैं और हिमालय में आपको देखने के लिए, हिमालय से बहुत दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मॉलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड दिखेगा इस रिवर के किनारे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद हो जाएगा कि भाई असम में कोई हमने मॉलिंग नेशनल पार्क पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं सियोम ब्रिज, मैं आपको दिखाऊंगी। वो एलएसी के पास में आपको अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चर्चा में था इसलिए हमने इसे भी एड ऑन कर दिया है यहाँ पर। ये देख लीजिए सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर इस तरह से बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने के लिए ये ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर रिवर वैलीज प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो उसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है और कभी कहीं ना कहीं इसी के कारण कहना चाहिए कि बहुत सारा बाढ़ आने की संभावना भी होती है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तवांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तवांग रिवर पे ही, फिर सुबनसिरी रिवर पे, फिर रंगा नदी हाइडल
पावर प्रोजेक्ट है, पाकी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ना, पंपाप हाइडल प्रोजेक्ट। तो इस तरह से नाम याद रख लीजिएगा। आपको कैमांग दिख रहा है तो कुछ तो रिवर्स के नाम पर ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे है। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। फिर सिक्किम में भी कुछ है, रंगीत है, तीस्ता है। असम में कोपिली अभी हमने पढ़ा। मेघालय में न्यू उमत्रू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। फिर नागालैंड की बात कर लेंगे तो दोयांग हाइडल मिलेगा आपको। मणिपुर में लोकतक लेक भी है यहाँ पर, है ना, लोकटक लेक भी आपको पता होगा यहाँ पर। फिर तिपाईमुख हाइडल पावर प्रोजेक्ट। फिर मिजोरम में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा धलेश्वरी और तुईराल, उनके नाम से ही है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमने पूरा पढ़ लिया इसका रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्रा का, कि यारलांग सांगपो बन के जनरेट हो रही है और किस तरह से प्रवेश कर रही है और क्या कहला रही है, और फिर गंगा से मिलने के बाद एक सुंदर बनकर डेल्टा क्रिएट कर रही है। ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन में सारी चीजें समझ आ रही होंगी, इसको साथ साथ रिवाइज करते चले। हम मैप्स के साथ इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना हो आपके दिमाग में। और कोशिश करिए आप मैप लेकर बैठिए, मैप में इंपॉर्टेंट जगह है जो मार्क करते चलिए। और रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, उन पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आ रहा है क्या, वो किसी और मेजर रिवर से कहीं किसी एक पॉइंट पे जाकर मिल रही हैं क्या, उसके आसपास कोई बहुत प्रमुख शहर बसा हुआ है, ये सारी चीजें, और उस पर कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो साथ साथ में वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर देती हूँ, बट अगर कुछ मेरे से भी छूट जाता है तो आप एड ऑन करते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और यूपीपीएससी में आप अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को बहुत सारा कहना चाहिए प्यार दीजिए आप लाइक करके, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।